भी मरेगा। Please leave a message after the beep. हेलो शैला, 1 महीने पहले मैंने तुम्हें एक पार्सल भिजवाया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पार्सल चाली को भेज देना। लगता है चाली को वो पार्सल भेजने का समय आ गया है। Where is the plan? Gideon, Gavary. Sheila, my heartfelt condolences. पति को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मॉर्निंग खत्म हो गई तुम्हारी। क्यों? मेरे काले कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? एनीवे, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मरने से 1 महीने पहले ये बुक मॉस्को से भेजी थी राज ने तुम्हारे लिए। कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम तक पहुंचा दूं। तुम लोगों की बचपन की यादें and all that crap. थैंक यू। चार्ली, राज और भी काफी कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए। चाहो तो वो भी तुम्हारा हो सकता है। You're hot, शैला। I know. लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूं। और अगर मैं राज को जानता हूं तो उसने मेरे लिए भी काफी कुछ छोड़ा। See you. यहाँ पूरी लाइब्रेरी है और ये एक बुक के पीछे पड़ा है। अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है। Come on, not again. हेलो नैना, तुमने मेरा कंप्यूटर फिर से हैक किया। अब क्या करे चार्ली, यही तो एक तरीका है तुमसे फोन करवाने का। नैना बी सीरियस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीवीडी देखनी है। तुम पॉर्न तो नहीं देख रहे? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप्स भी पॉर्न देखते हैं। मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ। Whatever. मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है। For your information, now I'm a master's in computers with a gold medal. Well done. Hey, wow. How you doing, Hottie? Come on, jump in my car. We'll go for a drive. Hello. Hang out, we'll do some stuff. Hello Nana, are you there? नैना,
दूसरी गुड न्यूज ये है कि कल मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। रियली? फैंटास्टिक। चलो अब मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। अपने कंप्यूटर पे प्यार से मेरा नाम टाइप कर देना, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर प्यार से, ओके? ठीक है, प्यार से। अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रशियन माफिया ने मेरा गेम बजा दिया है और आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है 1915 में, वर्ल्ड वॉर 1 में। जब जर्मनी की आर्मी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट तक पहुंची तो रोमानिया की सरकार ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, अपने साथ जरूरी कागजात और खजाना लेकर। रशिया के जार ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए वो खजाना अपने पास रखना कबूल किया, जंग खत्म होने तक। तो इस तरह 15 अक्टूबर 1916 को टन्स ऑफ गोल्ड ट्रेन के जरिए रोमानिया से रशिया लाया गया। पर जंग खत्म होने तक रशिया की सरकार पलट गई। नई कम्युनिस्ट सरकार ने रोमानिया से कहा, आप कौन हो भाई, किस सोने की बात कर रहे हो? और पिछले 95 सालों से वो सोना रशियन जार के विंटर पैलेस में बंद पड़ा है। पर कहानी में ट्विस्ट इस साल आया। रशिया ने फाइनली माना कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और इस 15 अक्टूबर को वो सोना वापस रोमानिया पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह ट्रेन से जैसे कि आया था। प्योर रोमानियन गोल्ड, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सोने के बिना अगर रोमानिया 95 सालों तक रह लिया तो आगे भी रह लेगा, और रशिया का तो ये कभी था ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है या तो हम जैसे शरीफ आदमी, है ना? जाते जाते बस एक और टिप देना चाहता हूं तुझे चार्ली, वो गलती मत करना जो मैंने की। ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। You'll need a team, Charlie. A team of the world's best players. और एक ही आदमी है जो तुझे वो टीम दिला सकता है, हम सब के गुरु विक्टर दादा। विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहां पर चोरी हुई। 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो। एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक चोर की तरह सोचो। चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं। रूल नंबर 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता। एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है। ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं। आइए सीए साहब, मेरी मदद कीजिए। तो चलिए वो 2 तस्वीरें गौर से देखते हैं, एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की। कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया। नकली पेंटिंग? ये देखिए, ये देखिए, ये असली पेंटिंग है। इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना। और ये देखिए, ये नकली पेंटिंग है, इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए, लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है।
ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा तू? ठीक हूँ। और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल। वो आई क्यों नहीं? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग है। रहने दे यार, रहने दे, मैं उसे जानता हूँ। मेरे पे गई है, वो ऐसे नहीं मानेगी। दादा एक और बात थी। हाँ? ये वो 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी। ये हमारी स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, यहाँ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और वो इतने बढ़िया होंगे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ाना चाहेंगे। और यतीम बच्चों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी दुनिया में compete करने के लिए। इन शॉर्ट, मेरा अधूरा सपना। आपका सपना पूरा हो सकता है। कैसे? आपका सीए हूं, कुछ तो सोच के आया हूँगा। तुमने कुछ सीधा तो नहीं सोचा होगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सपने पूरे करने हो तो सीधा तो नहीं सोच सकते ना दादा। आपसे ही सीखा है। राज की मौत के बारे में सुना होगा आपने। वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। इसमें वो लीड है जो हमें राज से मिली है और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है। लेकिन आपका साथ चाहिए दादा, और कुछ प्लेयर्स भी जो सिर्फ आप दिला सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। दादा आपने मेरे, राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका ये एक देखा हुआ सपना पूरा हो जाए। दादा, नैना कह रही थी कि आपको कोई प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं। ये नैना को देना और कहना कि जेल में उसके पापा ने टोकरियां बना के कमाए हैं। पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम, आपके पापा ने आपके लिए दिया है, उनकी मेहनत की कमाई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। Yes, you are. You're crying. I love him, चार्ली। उनकी बहुत याद आती है मुझे। It's okay. 3 weeks। उसके बाद मेरे पापा और मैं। अगर उनके सीए को भी उनसे मिलना है ना, तो अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू लेना पड़ेगा। ओके? Done. लीगल हो गया है क्या? ओ कम ऑन नैना, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूं। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। Hey, Charlie. Happy birthday, Charlie. एक सीक्रेट बताऊं, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। How romantic. तो ये करते हो तुम?
जॉब्स के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद? रिया, तुम गलत समझ रही हो। You know I'm a one woman man. वो तो ठीक है, लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है? 6 महीने बाद मिली हो, सिर्फ सवाल लाई हो मेरे लिए। एक गिफ्ट भी लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे चार्ली। नाइस। ऑफ कोर्स, इट्स अ मलिक। मलिक साहब, फिर तो काफी महंगी होगी। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी रिया? एनीथिंग फॉर यू बेबी। या विक्टर दादा बिल्कुल सही थे। व्हाट? हाँ, वो विक्टर दादा से मिला था। क्या कहा उन्होंने? वो तैयार है? प्लान तो उन्हें दे दिया है। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, विक्टर सर, एम्बुलेंस जल्दी! Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, please save me. डॉक्टर साहब, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है इनसे। कमिश्नर साहब, घबराइए मत। इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। हाँ तो मिस्टर बगैंजा, क्या सोचा है? ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? है तो बहुत रिस्की, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। हाँ, थैंक यू। लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा। जानता हूँ। इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको ऑपरेशन की पूरी रकम मिल जाएगी। एक आदमी मर रहा है और ये है कि खर्चे की बात कर रहा है। ओके कमिश्नर साहब, अभी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन। डोंट वरी, हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। चलो। बहुत कुछ सीखना है। दादा, लेकिन हमारे प्लेयर्स? अरे तुम्हें जो प्लेयर्स चाहिए वो सब यहीं मौजूद हैं। एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बिलाल बशीर। बचपन से इसे 2 ही शौक हैं, विदेशी गाड़ियां और देसी बम। बिलाल तू कमाल है। बिलाल तू कमाल है। और तब से एक कान से बिलाल बशीर बिलाल बहरा बन गया। फिर भी हर देश में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। 32 भाषाएं बोलता है ये। एक्सप्लोसिव्स और जासूसी डिवाइसेस का एक्सपर्ट। आदाब। आदाब। और ये है साडा सन्नी मेहरा, मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप। वैसे ये बनना कुछ और चाहता था, एक्टर। वो शाहरुख खान का स्टाइल। शक्ल देखिए अपनी। जाओ यहाँ से, निकलो। जू बीच पर फोटो खिंचाने से हीरो नहीं बनता कोई। उस दिन से इसने डिसाइड किया कि ये शक्लों और मेकअप का एक्सपर्ट बनेगा। लेकिन इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। मेकअप आर्टिस्ट है ना, पेट में कुछ बचता नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम बहुत उम्दा आर्टिस्ट हो। शर्मिंदा कर रहे हो जी आप इतनी तारीफ करके। तू पैदा ही हुआ है शर्मिंदा होने। चुप्पे बेरे। क्या? कुछ नहीं। नहीं, तूने कुछ बोला। अच्छा? हाँ। लगता है दोनों की बहुत बनती है। हाँ। और ये है रॉनी, इंडिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, यानी कि जादूगर।
कुछ कारणों की वजह से रॉनी ने मैजिक शो करना बंद कर दिया, लेकिन थैंक गॉड मेरे कहने पर इस ऑपरेशन के लिए मान गया। थैंक्स रॉनी। यस थैंक यू। और रिया को तो तुम जानते हो, पार्ट टाइम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और फुल टाइम आर्टिस्ट हमारी तरह। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मर्द है जो इसके चाम के आगे टिक सके। अगले दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इन्होंने उस रात साउथ अफ्रीका के 7th richest मैन का दिल ही नहीं, तिजोरी भी तोड़ दी। बट चार्ली, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैं तुम्हें एक आदमी दे नहीं पाया। एक हैकर? हैकर नहीं, दुनिया का बेस्ट हैकर, स्पाइडर। वो कौन है, कहां रहता है, कोई नहीं जानता। तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव? तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव है? इसका है, इसका है, इसका है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट। तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। और एक आखिरी बात चार्ली मैस्कुलिनस, बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है मैंने। बाय गॉड पूरा हिसाब लूंगा आखिरी ग्राम तक। वैसे सुना है ये स्पाइडर है कमाल का हैकर। नासा की 2 सैटेलाइट्स हैक कर चुका है। बहन की टकियों को मून जाना था, मार्स पे उतर गई। किस स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो? बस अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। ओह, मुझे लगा वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो आप लोग। तुम ये स्पाइडर के बारे में जानती हो? हाँ थोड़ा बहुत, पर वो कोई और होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक हैकर के साथ क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट है ना? उसने मेरे क्लाइंट्स के लाखों डॉलर्स चुराए, उनकी बैंक अकाउंट्स हैक करके, है ना गाइस? हाँ जी, मेरे तो जी पूरा शोरूम ही हैक करके ले गया, बस शटर छोड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम है स्पाइडर के बारे में? हेलो, एथिकल हैकिंग में मैंने मास्टर्स की है और स्पाइडर मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। क्या तुम जानती हो कि ये स्पाइडर कौन है और कहाँ मिलेगा? I got this close to finding him a couple of times. Last I heard कि वो हांगकांग में था, पर मेरे ट्रैक करने से पहले वो निकल गया। बहुत स्मार्ट है, पर अगर तुम चाहो तो मैं फिर ट्राई कर सकती हूँ। That's great, नैना। प्लीज ट्राई करो ना, हम सब के लिए। चार्ली, मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मुझे कॉफी चाहिए। I got him. He caught the bait. वो फंस गया। मैंने उसका सिस्टम हैक कर लिया। स्पाइडर इंडियन है, एंड वो गॉड मारोगी नहीं, वो गोवा में है। What? क्या उसका एड्रेस मिल सकता है? उसका पोस्टल एड्रेस है एयर सोसाइटी अपार्टमेंट 304 अंजुना। लेट्स गो गाइस। तुम गाड़ी के पास रहो। ओके जी। रिया, बिलाल, लिफ्ट लेके ऊपर जाओ और उसका दरवाजा कवर करो। रॉनी, हम दोनों स्टेयर्स ब्लॉक करेंगे। ए पिज्जा बॉय, डिलीवरी दिए बिना वापस कहां जा रहे हो? Ronnie, I got him. It's the pizza boy. Everybody down.
आखिर स्पाइडर जाल में फंसी गया। तुम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं कि मैं स्पाइडर हूँ? You can arrest me. हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें टिप देना चाहते पिज़्ज़ा बॉय, 1000 करोड़ की। You'll need a team, Charlie. A team of the world's best players. ओ तेरी, इतने सोने का तो एक महल बन सकता है। प्लान क्या है? एक लाइन में बताऊं तो प्लान ये है कि सोना हम उस ट्रेन से उड़ा लेंगे जिसमें ये रशिया से रोमानिया जाएगा। Are you serious? हम एक इंटरनेशनल रॉबरी की बात कर रहे हैं और रशिया है तो माफिया तो होगा ही। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है? मुश्किलें गिनाना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। गोल्ड जार के इस विंटर पैलेस से पूरी सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ इस ट्रक में ले जाया जाएगा। फिर सोना इस रशियन मिलिट्री स्टेशन पे एक कार्गो कंटेनर में डाला जाएगा। कंटेनर के अंदर 2 लॉक हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा मैनुअल। और इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड सिर्फ एक रूसी जनरल को दिया जाएगा। कमिंग टू द ट्रेन। सोने से भरे कार्गो कंटेनर को इस ट्रेन के बीच में डाला जाएगा, जिसके आगे और पीछे 2 कोचेस होंगे, रशियन कमांडो से भरे हुए। ट्रेन की स्पीड सेट कर दी जाएगी और इसका प्रोग्रेस एक सैटेलाइट ट्रैक करेगा। अगर 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर कुछ भी आया या ट्रेन धीमी हुई या रुकी तो बस 3 मिनट के अंदर रशियन फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर दिया जाएगा। और यह सारी इंफॉर्मेशन वहां की न्यूज़पेपर्स में रशियन गवर्नमेंट ने खुद छपवाई है, ताकि कोई अपने सपने में भी इस सोने को छूने की गलती ना करे। पर चार्ली भाई, हम लोग ये करेंगे कैसे? तुम लोग के नए मोबाइल्स, इसमें प्लान की सारी डिटेल्स, आप सबके इंडिविजुअल रोल्स और एक बेसिक रशियन स्पीकिंग कोर्स भी है। अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, तुम सब बहुत ही जल्द 1000 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। सोना तो 10,000 करोड़ का है ना, और हम 6 लोग हैं। TDS काट रही हो क्या? यूं ही समझ लो, बाकी का शेयर विक्टर दादा का है। ये विक्टर कौन है? विक्टर दादा को इस टीम का नॉन प्लेइंग कैप्टन समझ लो। उनके गाइडेंस के बगैर इतनी बड़ी रॉबरी करनी नामुमकिन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉबरी के बाद वहां से निकलेंगे कैसे? सही वक्त आने पर एग्जिट प्लान का भी पता चल जाएगा। सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी। हाँ नैना? व्हाट नैना? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्पाइडर को ढूंढूंगी तो तुम मुझे डेट पे ले जाओगे। नैना, आई एम रियली सॉरी। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए कल मैं जा रहा हूं। और विक्टर दादा को रिसीव करने के लिए भी तुम्हें अकेले जाना होगा। पर तुम जा कहाँ रहे हो? अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील करने के लिए, रशिया। Nравится поезд? Да. Отлично. Они там. आइए मैडम। Thank you. This is our film unit. The heroine, Hi. director, he's the cameraman, and the assistant director. Hey. Oh, makeup man and spot boy. कम से कम यहाँ तो स्टार बना दिया होता मेरे। Thanks. Your train. Enjoy shooting in Russia. Great. मेरी बात समझने की कोशिश करो। इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात कर रहे थे?
रशियन मिलिट्री बेस से रोमानिया तक बस एक ही टनल है और गोल्ड ट्रेन को इस टनल क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे। और इन 2 मिनट के अंदर रॉनी तुम्हें अपनी ट्रिक करनी होगी एंड स्पाइडर तुम्हें रशियन सैटेलाइट को हैक करना होगा। अगर हैक करने के बाद रशियन सिस्टम सिर्फ 10 मिनट के लिए डाउन होगा, उसके बाद सिस्टम शुरू हो जाएगा वापस। इसका मतलब है कि हमारे पास बस 10 मिनट है पूरी रॉबरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। Ticket, please. Thank you. ये ट्रेन कैसे चल रही है? यार ये जादूगर भाई सच्ची में डेंजरस आदमी है। कंटिन्यू कंटिन्यू। चार्ली, मैंने इंजन रिप्लेस कर दिया है। अब मैं ये पावर बूस्टर्स फिट करने जा रही हूँ। इफ ऑल गोज वेल तो ये खटारा दिखने वाला डीजल इंजन उस स्पीड से भागेगा जो स्पीड हम चाहते हैं। हेलो। हाँ सी, ये सब कैसा चल रहा है? उसी में लगे हुए हैं पूरी तरह इन्वॉल्व होके। अरे इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि वहां से निकलना कैसे है ये याद ना रहे। समझ गए ना? यस सर। स्पाइडी, विक्टर दादा ने एग्जिट प्लान भेजा है, जरा चेक कर लो। ग्रेट। चार्ली, रशियन मिलिट्री वेबसाइट हैक हो गई है। ये उन ऑफिसर्स की लिस्ट है जो उस दिन गोल्ड ले जाने वाली ट्रेन की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होंगे। नाम रैंक के हिसाब से है। मतलब ऊपर के 2 जनरल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल लेविट्स्की और मेजर जनरल दिमित्री योगोरोव। बिलाल, इन 2 जनरल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या खाते हैं, कितना पीते हैं और सबसे जरूरी बात, कहां सोते हैं। बिलाल! ओ बेरे, इन 2 जनरल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि रहने दो। बस नफीस है। तो ये है हमारे काम का आदमी। सो रिया, क्या तुम जनरल योगोरोव से मिलने के लिए तैयार हो? Of course. An orange, please. Nervous? नहीं, ये जो इंतजार करना होता है ना, गॉड। I need a drink. चार्ली, योगोरोव आ गया। रिया, Хорошего вам вечера. You have to first sing me a song. Why do Indian always mix singing and sex? I see your movies. Hero gets horny, he sings. Heroine gets horny, she sings. Always. So you don't like Indians?
I didn't say that. We Russians like all Raj Kapoor movies. I have seen Mera Naam Joker, Avara, and 420. You're lying. Prove it. Okay. Mera Juda Kajapani. Yeah, Patlun English Tani. अच्छा हुआ इस गाने में चड्डी का जिक्र नहीं है। Sir Bilal to be Russia. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाहा, वॉइस सैंपल रिकॉर्डेड। धांसू लग रहा है। स्माइल तो कर। Japani. Yeah, Patlun English Tani. Sor Pelal Topi Rusi. Sor Pelal Topi Rusi. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पाजी, टोपी के आपकी तो आवाज भी रूसी है। प्लानिंग का टाइम अब खत्म हुआ। प्लेयर्स, लेट्स गो फॉर गोल्ड। योगरोव का ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है। नाउ कांटा लग गया। बेटे तो पंक्चर बना। अब योगरोव को लेने हमारा आदमी जाएगा। सनी, अब तुम्हारी बारी है। ओके जी। दानिया अब 24 घंटे के लिए आराम से सो जा। वाह, क्या बात है। ठीक है, परफेक्ट पाजी। अब इसका बाप भी पहचान ले तो मेरा नाम सनी मेरा है। गुड लक चाली भाई। थैंक्स। Принеси мне вон ту папку. Не эта папка, красная. Товарищ генерал.
योगोरव का ध्यान रखना बेरे। अबे मेरे तू उसकी फिक्र छोड़ और अपने काम पे ध्यान दे। मजाक छोड़ो सनी, जगह पर सही वक्त पे पहुंच जाना। ओके ओके। Сейчас же проверить все вагоны. Немедленно. कैमरा लग गया। वाह चार्ली, अब झंडे गाड़ने का वक्त आ गया है। Это символ дружбы России и Румынии. Рота! Кру! Гом! Zero 15 9 20 61 03 58. Great. Yeah. रॉनी, गोल्ड ट्रेन निकल चुकी है। तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। गाइस, मैं बूस्टर एक्टिवेट कर रही हूँ। Как ты думаешь, сколько нам ехать? Guys, tunnel spotted. I can see the tunnel now. रॉनी, गोल्डन टनल में एंटर होने वाली है। ओके। रॉनी, अब सब कुछ तुम्हारे इल्यूजन पे डिपेंड करता है।
Spidey, your turn. भाई और बहनों, रुकावट के लिए खेद है। О, нет! Что не так? Я не знаю. Проверь, хорошо? Time starts now. हमारे पास 10 मिनट है। Buckle up, guys. मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। Ты что-то нашел? Система повреждена. Что? Зови инженеров, быстро! Guys, मुझे गोल्ड ट्रेन दिख रही है। इल्यूजन काम कर रहा है। उन्हें हमारी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। Что случилось? Вы потеряли связь. स्पाइडी कोड क्या है? 0159 0159 2061 061 61 आगे 0358 0358 That's all? Yeah. Okay. Взять его! Бля! Так точно. У вас что-то случилось? Все хорошо? Minutes. रॉनी, क्या हुआ? इल्यूजन में प्रॉब्लम है। क्या? मैंने वीडियो रिवाइंड कर दिया।
Players, jackpot. Yes, we did it. Love you, Charlie. कैसे ट्रांसफर होगा? गाइस सिर्फ 1 मिनट बाकी है और 1 मिनट में सैटेलाइट शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट सिस्टम कभी भी शुरू हो सकता है। Come on, Charlie, hurry up! Come on! Charlie! Hurry up! स्कोर मार को छोड़ो, जंप! Come on, Charlie! Charlie! Come on! Come on! Все в порядке. Спасибо, друг. Возвращайся на рабочее место. सर, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो रिया, तुम अपने शेयर का क्या करोगी? ये खरीदूंगी। My dream mansion in Wellington. अगले महीने इसका ऑक्शन है। Starting bid is $10 million. चार्ली, तुम्हें एक गोल्ड बार के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था।
रॉनी, मैंने विक्टर दादा को प्रॉमिस किया था कि आखिरी ग्राम तक का हिसाब दूंगा। हाउ लवली बेटा, इस घर को और तुम्हें कितना मिस किया है मैंने इन 10 सालों में। तो फिर आप इस घर के रूल्स भी समझ लीजिए। अगर आपको किसी से बात करनी हो या मिलना हो, ओनली थ्रू मी। ओके। Just eat. That's my order. Okay. Hello? Dada, we did it. मैंने आपसे क्या कहा था पापा? No. The largest robbery of the century. 10,000 करोड़ दादा, 10,000 करोड़। अब आपका सपना पूरा होगा। Oh दादा, I'm so happy. काश आप आज हमारे साथ यहाँ होते। नहीं पापा, अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, एक प्रॉमिस कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर आपने वो भी तोड़ दी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। नहीं नैना, मैंने ये पैसों के लिए। पापा स्टॉप लाइंग। पिछले 10 सालों से मैंने अपने आप को आपसे दूर रखा, सिर्फ इसलिए कि आप कोई गलत काम नहीं करें। शायद आप अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करते। Give me a chance, Naina. Let me explain. To the best team in the world. To Charlie, the best player in the world. Cheers. बिलाल बशीर, आपके पास एक मौका है हमें ये बताने के लिए कि आप ये 1000 करोड़ का क्या करेंगे। जी 500 करोड़ की मैं गाड़ियां खरीदूंगा। लेटेस्ट, विंटेज, हर मॉडल की एक। और बाकी के पैसे? उन गाड़ियों में पेट्रोल कौन तेरा बाप भरेगा? मेरे बाप के पास टाइम नहीं होगा इन फालतू चीजों के लिए, क्योंकि वो अब एक प्रोडक्शन हाउस खोलेगा। हजूरियल मेरा प्रेजेंट सनी द सुपरस्टार। जादूगर भाई, तुम आज कुछ बताओगे या आज भी साइलेंट मोड में ही रहोगे? नहीं, आज मैं बता सकता हूँ। ओ, तो बताओ। एक घर बनाऊंगा, ऐसा घर जिसमें दुनिया के हर ऐशो आराम हो। ओ माँ, तुझे कुछ नहीं होगा रे। हल्कू, बॉर्डर में आतंकवादी ने हमला किया है, जल्दी आ जाओ। माँ, तूने ही सिखाया था ना, सबसे पहला भारत माँ, उसके बाद अपनी माँ। मैं भारत माँ का रक्षा करने जा रहा हूँ रे। अरे हल्कू सर आ गया रे, आगे बढ़ो। हमला। भारत माता की जय। हल्कू, तुमने भारत माँ को बचा लिया, लेकिन तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। क्या हुआ मेरी माँ को? माँ, माँ मुझे माफ कर देना रे। हल्कू, तुम्हारे ईमानदारी के वजह से सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे रे। अरे नालायक, अब तेरा शादी हो गया है रे, फिर भी कुछ काम नहीं करता रे, खाली फ्री फायर खेलते रहता है रे। अरे दादी, तू गुस्सा मत कर रे, अब मैं काम करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा रे। अरे दादी को तो बोल दिया रे, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा करके, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है रे। सुनो जी, बड़ा आदमी बनने का रास्ता आसान नहीं होता रे, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा रे। चालाकी करके जल्दी अमीर बन सकता हूँ रे। जमींदार, ये लो मेरा जमीन का कागज और मुझे 40 लाख रुपया दो रे। पैसा को क्रिकेट में लगा दूंगा रे, फिर डबल हो जाएगा रे। ये लो मेरे 40 लाख रुपया पाकिस्तान में लगा दो रे। आज भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने जीत हासिल कर लिया है। जमीन के कागज कहाँ है रे? जमींदार को दिया था दादी, फिर सारे पैसे क्रिकेट में हार गया रे। अरे हमें बर्बाद कर दिया रे, पैसा लगाया था तो भारत में लगाना था रे, पाकिस्तान में लगा के हार गया। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा रे, तू मेरी जान है रे। हल्कू, बॉर्डर पे हलचल हुई रे, दौड़ के आ रे। हे भगवान, एक तरफ मेरी माँ है रे, दूसरी तरफ मेरी भारत माँ है रे। माँ, मुझे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होगा रे। ऑफिसर हल्कू आ गया रे, भारत माँ की रक्षा करने रे। माँ, तुझे सलाम रे, भारत माता की जय रे।
हल्कू हम लोग जंग जीत गए रे, पर तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई रे। क्या हुआ मेरी माँ को रे? मामा मैं आ रहा हूँ रे। आप इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चली गई रे माँ? आई लव यू रे माँ। मारे वापस आ जा रे। हल्कू, हम सब आपकी माँ है रे। हल्कू की ईमानदारी के लिए सभी लाइक सब्सक्राइब करो रे। ये देखो फिर खाने बैठ गया रे। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का रे। मेरा बाप तो खाना भी नहीं खाने देता रे। अब मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा रे। झंडूलाल सेठ जी, मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या रे? मुझे बहुत जरूरत है रे पैसों की रे। जाओ हल्क उस ट्रक में 200 बोरे डाल दो। ठीक है सेठ जी, अभी करता हूँ। आज तो मेरी कमाई के पैसे मैं अपने पापा को दूंगा रे, फिर मुझे कभी नहीं टोकेंगे रे। हो गया झंडूलाल जी काम। ठीक है रे हलक, ये ले रे तेरी आज की कमाई। माँ मैं आ गया रे। ये लो रे पापा, मेरी आज की कमाई। मुझे माफ कर दे रे बेटा। सुमन रे, मेरे लिए एक कप चाय बना दे रे। खुद ही बना लो रे, और मेरे लिए एक कप कॉफी भी बना लेना रे। जाओ। कैसी झंड जिंदगी है रे। घर में भी कोई इज्जत नहीं है रे। कहीं दूर चले जाने को दिल कर रहा है रे। अब मैं शहर चला जाऊंगा रे, और एक बड़ा आदमी बन के ही लौटूंगा रे। धप्पाक भैया रे, मुझे कुछ काम चाहिए रे। मैं गांव से आया हूँ रे। भैया मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है रे भैया रे। तू गले मत पड़े रे बेटे, ये शहर है रे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं दूंगा रे तुझे काम रे। पेपर वाला, गर्मा गरम पेपर। पेपर वाला, न्यूज पेपर, गर्मा गरम पेपर। ऐसे तो मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा रे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे पेपर कंपनी का मालिक बनना है रे। ओए भुट्टे, जल्दी कंपनी मेरे नाम पे कर रहे बेटे, वरना यही कांड हो जाएगा रे। धप्पाक। बिना कांड किए कुछ नहीं होता रे, और मजदूरी करके कोई अमीर नहीं बनता है रे। ये लीजिए सर, आपकी चाय। मेरी बीवी कदर नहीं कर पाई रे नास मिट्टी, आज बिना मांगे चाय मिल गई रे। पैसा क्या हुआ रे दादी? तुम जबरदस्ती क्यों रो रही हो रे? मुझे बताओ रे दादी रे। हल्क बेटा रे, मुझे मरने से पहले मेरे जमाने की स्कूटर चलाना है रे। अरे दादी रे, तुम रो मत रे। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे जमाने की स्कूटर रे। दादी को तो बोल दिया रे, लेकिन अब स्कूटर के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा रे? भंगार में भी 5000 तक की ही मिलेंगी रे। पिंटिया भाई रे, मुझे 5000 की जरूरत है रे। ठीक है रे हुल्क, तू मेरे साथ चल रे, मैं करूंगा तेरी मदद रे। यहाँ पे टंकी बनानी है रे हल्क, तू 10 फीट का गड्ढा खोद दे रे, और पैसे ले ले रे गरीब। बाप रे, आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ गई रे। लगता है 5000 में भी नहीं पूरेगा रे ये, लेकिन स्कूटर का सवाल है रे। माँ मुझे भी एक चादर दिला दे रे, रात में बहुत ठंड लगती है रे। ये चादर मेरे स्पाइडी बेटे के लिए है रे, तू तो मेरा सौतेला बेटा है रे। माँ मुझे पराया समझती है रे, लेकिन मैं माँ से स्पाइडी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ रे। स्पाइडर देख, माँ कुछ नहीं बोल रही है रे। मरने दे रे बुढ़िया को। डॉक्टर साहब जल्दी आओ रे, मेरी माँ बीमार है रे। ओह माय गॉड, बुढ़िया का सांस धड़कना बंद हो गया है रे। किसी को दिल देना होगा रे। मैं देने के लिए तैयार हूँ रे, मुझे अंदर ले चलो रे। माँ जी, हल्कू आपका असली बेटा था रे, उसने अपना दिल देकर आपको बचा लिया रे। हल्कू बेटा, मैं तो तुझे सौतेला समझती थी रे। अच्छा हुआ तू टपक गया, भगवान तुझे नर्क में भी जगह नहीं दे रहे। बाप रे, रे अब क्या करूं रे? दूर चला जाता हूं रे, वरना किश्त वाले घर पे ही पकड़ लेंगे रे मुझे। पहले ही कड़की है। यहीं थोड़ी देर छांव में बैठ जाता हूँ रे, शाम में घर जाऊंगा रे। कोई है रे? कोई है रे? क्या हुआ रे?
क्यों मरे जा रहे थे दरवाजा पीट पीट कर रे? कहाँ है वो नासमिटा हल्क? हमेशा किस्त के टाइम गायब हो जाता है। आज हम किस्त लेके जाएंगे रे। अरे ओ दल्लोन, यहाँ से बिल्कुल चलते बनो रे, वरना टांग पर टांग रख के छेड़ दूंगी रे। ये तो पूरी शिवगामी है रे। भागो रे, पैसे बाद में ले लेंगे रे। क्यों रे जनाजे? जब किस्तें भरी नहीं जाती तो उधर लेता क्यों रे? आज तू गया रे। अरे भाई, मटन भी गरम है और मौसम भी मस्त रे। ये थाली तो फुल पावर दे रही है रे। साले हुल्को और स्पाइड, तुम दोनों ने मेरा बाकरी चोरी करके खा रहे हो री। साली बुड्ढी, तूने मेरे दोस्तों के सामने जादू से मार के बेइज्जती की। आज रात तेरी सभी बाकरियां चोरी के खाऊंगा, देखना। लगता है बुढ़िया सो रही है। यही एक मौका है बाकरियां चोरी करने का। साले हुल्को, रात में मेरी बाकरियां चोरी करता है रे। आज तुझे ठेक करती हूँ रे। अरे हल्कू, काल तुझे शादी के लिए लड़की वाले देखने आए थे रे। तो क्या हुआ दादी? उन लोगों ने मुझे पसंद तो किया न रे। अरे नालायक, तुझे कौन पसंद करेगा रे? जब देखो तब फ्री फायर खेलता रहता है रे। बस करो रे। मैं तुमको मिलियनेयर बन के दिखाऊंगा रे, और गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा रे। दादी बोलती है मुझसे कोई शादी नहीं करेगी रे। अगर तुम्हारे पहचान में लड़की होगी तो जल्दी कमेंट में बताओ रे। साला खेती करके जल्दी से अमीर बन नहीं सकता रे, और दादी को भी चैलेंज कर दिया हूँ रे। लगता है मेरा लाइफ ऐसे ही निकल जाएगा रे। ये क्या है रे? इसमें तो कोई प्राचीन ताला लगा हुआ है। ये तो सोने का बिस्किट है रे बाबा। लगता है मेरे दादा परदादा ने इसे मेरे लिए छोड़ा है रे। दादी, मुझे खेत में सोने का बिस्कुट वाला ये पुराना बॉक्स मिला है रे। अब हम करोड़पति हो गए। अब हम करोड़पति हैं रे हल्कू। अब तुमसे शादी करने के लिए कोई भी लड़की रेडी हो जाएगी रे। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो रे? हल्कू से मैं शादी करूंगी, ये लड़की शादी नहीं करेगी रे। मैं करूंगी रे, तू नहीं करेगी। अरे बड़े दिल वाले सेठ रे, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा रे। मुझे बस 10 दिन का टाइम दे दो रे भैया रे। 10 दिन नहीं रे, मुझे आज शाम तक पूरा पैसा चाहिए रे, वरना बहुत बुरा होगा रे। क्या हुआ रे माँ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो रे? दिलदार सेठ आया था रे, तेरे बाप को धमका के गया रे। शाम तक पैसे चाहिए रे उसे रे। तू कुछ कर रे हल्क बेटा। दिलदार रे, तूने मेरे बाप को धमका के अच्छा नहीं किया रे। आज तेरा सोच समझ हिसाब करूंगा रे मैं। डॉक्टर रे, मेरी एक किडनी निकाल लो रे, और पैसे दे दो रे जल्दी। मुझे एक का हिसाब करने जाना है रे डॉक्टर। ये लो रे हल्क, तुम्हारी किडनी के पैसे रे। शुक्रिया रे डॉक्टर, चलता हूँ रे अब। दिलदार रे, कहाँ है रे तू नाम के भरोसे वाले दिलदार? आज तूने जो किया है उसका हिसाब दे रे अब। ये ले रे, तेरे दिए हुए पैसों के 2 गुने हैं रे बड़े घर वाले गरीब। और ये लाद ब्याज में रख ले रे, और आइंदा मेरे घर की गली से भी मत गुजरना रे, बकलोल भरोसे वाले। और नाम बदल ले रे अपना, वरना तेरे बाप पे केस कर दूंगा रे तेरे नाम का, घंटे के दिलदार। अरे मोटे भैंस, दिन भर बैठे बैठे फोन चलाते रहता है। जा रे नालायक, कुछ काम धाम कर रे, ऐसे में लड़की भी नहीं मिलेगी रे। दादी, अब काम करके दिखाऊंगा रे। अपनी मेहनत से फॉर्च्यूनर लेके दिखाना, मुझे तभी समझूंगी कि तू काबिल है रे। मुझे अब कुछ काम करना ही पड़ेगा रे। दादी का मुंह बंद करने के लिए गाड़ी तो खरीदूंगा रे। सूरज काका, मुझे काम चाहिए रे। तू पहले ईंट उठा के दिखा रे, देखते हैं तू कितना दम रखता है। अरे वाह, इतना दम है रे तेरे में। ठीक है, अब तू मेरे साथ काम करेगा रे। खा ले भाई, बहुत मेहनत किया है रे। हाँ रे, अब समझ में आया, मेहनत के बाद रोटी का असली स्वाद आता है रे। ये ले रेट, तेरी मेहनत की पहली कमाई। धन्यवाद साहब।
मेहनत की कमाई ही असली दौलत है रे। 2000 years later. दादी तेरी चुनौती पूरी कर दी रे। अपनी मेहनत से फॉर्च्यूनर लेके आया हूँ अब। वाह बेटा। साले हल्कू के बाप, आज के अंडर अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये घर छोड़ना पड़ेगा, समझा? मैं सबका पैसा लौटा दूंगा रे। हल्कू बेटा अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा रे। पापा मैं पैसे लेके आ जाऊंगा रे। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा रे? मैं तो एक भिखारी हूँ रे। सांड को हराओ और 1 करोड़ इनाम जीतो। मैं सांड को हराऊंगा रे। ओए सांड, आज तुझे खत्म कर दूंगा रे। मारो इसे। देखो क्या हो गया। हे हनुमान जी, मुझे शक्ति दो रे। अगर सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। सभी लोगों ने कर दिया रे। अब मुझे कोई हरा नहीं पाएगा रे। हल्कू अपना इनाम लो, 1 करोड़ रुपए। अब तो सबके पैसे लौटा दूंगा रे।